जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे। तो आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है, हम लोग चेक करेंगे कि सावन के महीने में आपके रिलेशनशिप में कैसी एनर्जीज रहने वाली है। सावन का महीना स्टार्ट होने वाला है और हम देखेंगे आपके रिलेशनशिप में कैसी एनर्जीज रहेंगी। ये जो रीडिंग रहेगी स्पेशली सावन के महीने को लेकर रहने वाली है। ठीक है, तो माँ भगवती का ध्यान करो, अपने पार्टनर्स का ध्यान करो और देखेंगे सावन का महीना आप लोगों के रिश्ते में क्या बदलाव लेकर आता है। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। सावन के महीने को लेकर बताइए माँ मुझे, इन लोगों की लाइफ में, इन लोगों के रिश्ते में क्या बदलाव आएगा, कैसी एनर्जीज रहेंगी। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती, जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। माँ ने 4 कार्ड्स दिए हैं, 6 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, किंग ऑफ कप्स, एक कार्ड नीचे है, रुको, 2 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड्स दिखाऊंगी अभी कैमरा एडजस्ट करके ना। 10 ऑफ कप्स, डेथ। चलिए, आपको सारी एनर्जी, सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले ही मैं कुछ सिचुएशंस बताऊंगी, आप सिचुएशंस को अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा जो जिसके साथ करती है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्या परिवर्तन आप लोगों के रिश्ते में होंगे सावन के महीने में। पहली एनर्जीज ऐसी है कि आप लोगों के, कुछ लोगों के पार्टनर्स ऐसे हो सकते हैं जो सिर्फ अपने ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है कि मुझे सही रहना है, मतलब आपसे मतलब ना रखना। ठीक है, मैं धीरे धीरे ऐसी परिस्थितियाँ बताऊंगी, फिर प्रिडिक्ट करूंगी, तो आप लोग जिसका जो रेजोनेट करे वो लेकर जाना यहाँ से। ठीक है, पॉजिटिव लेकर जाना, नेगेटिव नहीं छोड़ देना, माँ अपने आप हैंडल कर लेंगे। पहला मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि कुछ लोगों के पार्टनर्स ऐसे हैं जो थोड़ा अपने ऊपर ही सेल्फ सेंटर्ड हम बोलेंगे। ठीक है, कि सिर्फ अपनी ही सीमाओं तक सीमित है। उन्हें ये चीज़ें फ़र्क नहीं डालती हैं कि मेरी कही बातें या मेरा कोई भी एक्शन मेरे सामने वाली जो स्त्री या पुरुष है, मेरा जो पार्टनर है, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले माँ काली यही कह रही हैं कि सावन के महीने में उस व्यक्ति के अंदर ये बदलाव आएंगे जिससे वो आपकी फीलिंग्स को समझेगा या समझेगी, जिससे वो आपकी फीलिंग्स को वैल्यू देगा, कदर करेगा या करेगी। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो अपने हिसाब से आप एनर्जीज लेना। अगर आप में से किसी का भी पार्टनर ऐसा है जो सेल्फ सेंटर्ड था, अभी तक थोड़ा सेल्फिश टाइप इंसान था, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता था, अपने हित के बारे में सोचता था, तो उसकी एनर्जीज चेंज होंगी। ठीक है, और आप लोगों की तरफ, आप लोगों की जो ऑरा है वो उस व्यक्ति को अपनी तरफ खींचेगा, आपकी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो वो व्यक्ति आपको खुलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए तैयार किया जा रहा है। सावन के महीने में स्पेशली मिड से ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेंगे। दूसरी एनर्जीज ऐसी निकल कर आई है कि कुछ लोगों की परिस्थिति ऐसी है कि आपको खुद को ऐसा महसूस होता होगा कि नहीं यार, ये एंड तो नहीं था रिश्ते का, इस तरीके से तो एंड नहीं होना चाहिए, या फिर मेरा मन नहीं मानता, ऐसा एंड नहीं है मेरे रिश्ते का। तो बिल्कुल आप लोग अपनी जगह बिल्कुल सही हो। अगर किसी को भी ऐसा लगता है तो सावन के महीने में आप लोग फिर से एक हो जाओगे और आपका रिश्ता मुझे टूटता हुआ बिल्कुल भी नज़र नहीं आया है। रिश्ता कंप्लीट होगा। और जो आप लोग ये सोचते हो ना कि मेरे रिश्ते का ये एंड नहीं है, इस तरीके से तो अंत नहीं लिखा गया है, ये बिल्कुल सही सोचते हो। ठीक है, आप लोगों के पार्टनर्स आपसे कांटेक्ट करेंगे, बातचीत करते हुए भी दिख रहे हैं। तीसरी एनर्जीज ऐसी हैं, यहाँ पर थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नज़र आया है। जिसकी व्यक्ति, जिस आप लोगों की बात करूँगी मैं, जिसके भी रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है, ठीक है, और एक बच्चा भी है, तो वो व्यक्ति आपसे परमानेंटली रिश्ता ख़त्म कर रहा है। सावन के महीने में ही एनर्जीज, ये परिवर्तन आएगा कि आप लोगों के पार्टनर्स अपनी फैमिली के साथ, अपनी जो भी उनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसके साथ मूव करेंगे। ठीक है, आप लोगों के साथ ये मूव करते हुए नहीं दिख रहे हैं। अपनी फैमिली, अपनी थर्ड पार्टी सिचुएशन को प्रायोरिटी देंगे और उसके साथ मूव करेंगे और आपकी लाइफ से परमानेंट मूविंग की एनर्जीज निकल कर आई है। कुछ लोगों के पार्टनर्स ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने आपको कहा होगा कि वेट करो, हमारा समय आएगा तो सब चीज़ें बेहतर होंगी, वेट करो, हमारी सिचुएशन ठीक होगी तो सब चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन तुम सिर्फ वेट करो।
तो आपके पार्टनर्स अपनी जगह बिल्कुल सही है, आपको उनके ऊपर विश्वास जमा कर रखना है, विश्वास रखना है, क्योंकि जो वेटिंग पीरियड है वो सावन के महीने में ख़त्म होगा और आप लोगों के पार्टनर्स आपको एक सच्चा जीवन साथी मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि कमिटमेंट की एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आई है। जो लोग मैरिड है, जिन लोगों की मैरिड लाइफ में डिस्प्यूट चल रहा है, परेशान है और स्पेशली उनके 2 बच्चे हैं, ठीक है, तो उन लोगों की मैरिड लाइफ में भी पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिले हैं। आप अपने पार्टनर्स के साथ दोबारा जो है अपने हस्बैंड वाइफ के साथ न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो सकता है कि साथ में मंदिर जाने की प्लानिंग करो, हो सकता है कि कहीं घूमने फिरने की प्लानिंग करो, खास तौर पर ऐसे हिल स्टेशन की बात तो नहीं करूँगी, ठीक है, बट साउथ साइड कहीं घूमने का प्लान करो। साउथ साइड ज़्यादा एनर्जीज निकल कर आई है, ठीक है, साउथ और दूसरा एक वेस्ट, इस तरफ आप घूमने का प्लान कर सकते हो। तो मैरिड वालों के लिए भी गुड न्यूज़ है, मैरिड वाले भी जो है सब चीज़ें उनकी लाइफ में भी बेहतर होती हुई दिख रही है। अब ये लास्ट कार्ड सिचुएशन ऐसी है, डेथ। जिन लोगों का कंप्लीटली रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, जिन लोगों को इंट्यूशन भी आ चुकी है, उनका सबकॉन्शियस भी उन्हें बोल चुका है, उनकी इंट्यूशन भी उन्हें बोल चुकी है कि तेरा रिश्ता ख़त्म हो चुका है, तो आप लोगों की लाइफ में एक न्यू व्यक्ति एंट्री करेगा। आपकी लव लाइफ यहाँ पर फिर से स्टार्ट होती हुई दिख रही है, बशर्ते कि आप मौका दोगे कि नहीं, ये चीज़ भी मैटर करती है, ठीक है। आप लोगों का मौका देना बहुत मैंडेटरी है, मौका देते हो तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर न्यू स्टार्ट ज़रूर दिखा है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। ये जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है, कम्प्लीटली अलग हो चुके हैं, मूव ऑन कर चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में अभी भी अकेलापन फील करते हैं, लगता है कि चीज़ें काश वैसी ना हुई होती, तो आप लोगों की लव लाइफ फिर से शुरू होती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आई है, ठीक है। तो ये सावन के महीने में चेंजेस जो है देखने को मिलेंगे। दूसरा, अगर आपको अपनी लव लाइफ से रिलेटेड रीडिंग लेनी है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, सावन स्पेशल रीडिंग, ठीक है। व्हाट्सएप करके अपने स्लॉट्स बुक कीजिए, स्पेशल आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ को लेकर रीडिंग की जाएगी, ठीक है। 2 ही टॉपिक्स रखे हैं मैंने इस बार, और इसको लेकर आप अपना सेशन बुक कर सकते हैं। ऊपर नंबर है, व्हाट्सएप कीजिए, स्लॉट बुक कीजिए, ठीक है, स्पेशल सिर्फ लव रीडिंग। तो चलिए मैं चलती हूँ, आपसे भी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, माँ भगवती पर विश्वास बनाकर रखिए, जो होगा बेहतर होगा, बेहतरीन होगा, और माँ भगवती अपने बच्चों के साथ कभी भी बुरा नहीं करेंगे। हाँ, परीक्षाएं देंगे, ठीक है, टेस्ट लेंगे, परीक्षाएं पास करनी पड़ेंगी, और अगर परीक्षाएं पास करने की हिम्मत नहीं है तो माँ वो हिम्मत आप लोगों को देगी, ठीक है। चलिए मैं चलती हूँ, आपसे भी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, माँ भगवती पर विश्वास बनाकर रखिए। जय माँ काली।